Hello and welcome all of you in this YouTube lecture series of sociology. आज हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंसी रेशो का सेकंड पार्ट और पर्टिकुलरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम डेमोग्राफिक डिवाइडेंट क्या है। यहाँ तक जो हमने पहले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने बोला जो डिपेंडेंसी रेशो है इट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपेंडिंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ऑन द अर्निंग्स ऑफ द अदर्स। कितनी डिपेंडिंग पॉपुलेशन है वो कितनी डिपेंड है अर्निंग्स ऑफ द अदर्स पे। उसमें हमने लार्जली ये डिस्कस किया है कि जो एज स्ट्रक्चर सोसाइटी का होता है नॉर्मली वो हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो तीन हिस्से में हम इसको देखते हैं। दैट इज़ 0 to 14, 0 to 14, 15 to 64 एंड 65+। जो 0 to 14 एंड 65 जो मैंने बोला उस टाइम कि ये डिपेंडिंग पॉपुलेशन होती है एक कंट्री की, ये डिपेंडिंग पॉपुलेशन होती है एक कंट्री की। लेकिन जो 15 to 64 है यही प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, यही वर्किंग पॉपुलेशन होती है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है ये दैट इज़ द 15 to 64। उसके बाद मैंने बोला कि अब इम्पॉर्टेंट है जो ये डिपेंडेंसी रेशो है कि कितना अगर ज़्यादा होगा सोसाइटी में दैट इज़ कॉज ऑफ वरी एंड इज अगेंस्ट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। कितनी डिपेंडिंग पॉपुलेशन जो है अगर ये कंट्री में ज़्यादा होगी तो मसले बढ़ जाएंगे, कंट्री ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगी, मसले बढ़ जाएंगे, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी कंट्री की। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर डिपेंडेंट ज़्यादा होंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन पे ज़्यादा अगर ये होगी। इसके बाद अगर फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशो होगा, फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशो मीन्स अगर ये जो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अगर ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी तो ये मुल्क के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है एक मुल्क के लिए अगर 15 to 64 पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि यहाँ से फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशो ये कम डिपेंडेंसी रेशो है। सो इसका मतलब ये है कि जो कम डिपेंडेंसी रेशो दैट मीन्स लो डिपेंडेंसी रेशो अगर होगा, फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशो होगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी का एक सोर्स होगा। एंड दिस इज समटाइम्स नोन एज डेमोग्राफिक डिवाइडेंट। डेमोग्राफिक ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम कहते हैं उस टाइम डेमोग्राफिक डिवाइडेंट इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट अगर हम इससे पहले कि हम डेमोग्राफिक डिवाइडेंट पे जाएं, मैं इससे पहले कि ये पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशो की जो फार्मूला जो होती है ये इस तरह ये फार्मूला क्या कहते हैं इसको लिखी जाती है कि अगर हम डिपेंडेंसी रेशो यहाँ पे देखेंगे इट इज इक्वल टू डिपेंडेंसी रेशो इज इक्वल टू पॉपुलेशन 0 to 14 प्लस पॉपुलेशन 65 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 15 to 64 इंटू 100। ये है डिपेंडेंसी रेशो की मेन फार्मूला है। अगर इसमें देखेंगे कि इसमें अब दो एज ग्रुप्स हैं, एक है वो पॉपुलेशन जो 65+ है और वो पॉपुलेशन जो 0 to 14 है। ठीक है, इसमें भी इम्पॉर्टेंट है दो चीज़ें कि यहाँ पे अब अगर हम चाइल्ड डिपेंडेंस रेशो अलग निकालेंगे या एज डिपेंडेंस रेशो की अलग फार्मूला देखेंगे। सो चाइल्ड डिपेंडेंस रेशो की अगर हम देखें, चाइल्ड डिपेंडेंस रेशो ये है ये बराबर होता है कि नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 बेटा, या डिवाइड हम कह सकते हैं 15 to 64 इंटू 100। यहाँ से निकल सकता है चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशो। और उसके बाद अगर हम एज डिपेंडेंसी रेशो की बात करें सो सिंपल है कि नंबर ऑफ पीपल जो है 65+ जो है और डिवाइडेड बाय जिसको हम कहें नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड हाँ नंबर ऑफ पीपल 15 to 64 इंटू 100। यहाँ से एज डिपेंडेंसी रेशो निकल सकता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे डेमोग्राफिक डिवाइडेंट की। सो मैंने बोला कि जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है ये उस टाइम की कंडीशन है जब मुल्क में क्या फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो होगा। एज पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें इस डेमोग्राफिक डिवाइडेंट की
तो एज़ पर द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है वो इसको डिफाइन इस तरह करती है कि इट इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट्स इन अ पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर mainly when the share of the working age population is larger than the non-working age share of the population. जब शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन का ज़्यादा होगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, उस टाइम हम इसको क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक डिवाइडेंट। समझ आया? अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में प्रेजेंटली हम देखते हैं इट इज़ अराउंड 62.5% जो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इट इज़ अराउंड 62.5% एंड इट विल बी पीक अराउंड 2036। और वहाँ पे उस टाइम 2036 में इट विल रीच अप्रॉक्सीमेटली 65%। ठीक है। सो सिंस 2018 इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है हैज़ ग्रोन लार्जर, इट हैज़ ग्रोन लार्जर एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। अगर हम देखें 2018 to 19 it will peak on 2041. सो अगर हम इस डेमोग्राफिक डिवाइड की बात करें, सो इट्स अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक गेन्स, इट्स अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक गेन्स। जितना डेमोग्राफिक डिवाइडेंट होगा कंट्री में, जितनी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होगी कंट्री में, उस टाइम ये जिसको हम कहते हैं फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशो जितना होगा, तो इसका मतलब इट्स अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक गेन्स ऑफ ए कंट्री एंड sometimes it can be termed as the demographic gift. It's a demographic gift of a country that if the working population will be larger than the non-working population, if the share of the working age population is larger than the non-working age population. I hope यहाँ तक आपको समझ आया होगा। Thank you.